नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में, और बी काम को 12 दिनों में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 और 19 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना होगा? 36। तो टोटल वर्क हो गया, टोटल यूनिट वर्क हो गया कितना? 36 हो गया। अब साथियों इनकी हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 36 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 4 वर्क पर डे। इसका मतलब हुआ कि एक दिन में 4 वर्क कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 3 जा 36। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 वर्क कर सकता है। अब कह रहा है यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और ए कार्य को आरंभ करें तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। कहने का मतलब काम की शुरुआत ए करता है, पहले दिन ए काम करता है और कार्य अल्टरनेट तरीके से होता है। दूसरे दिन क्या होगा? बी काम करेगा। तीसरे दिन फिर कौन काम करेगा? ए करेगा। फिर चौथे दिन बी करेगा। इस तरीके से कार्य होता है। फिर से देखते हैं कि वे एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और ए कार्य को आरंभ करता है। कहने का मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए रेस्ट पे होगा, काम कौन करेगा? बी। फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, बी रेस्ट पे होगा। फिर चौथे दिन बी कार्य करेगा, ए रेस्ट पे होगा। इस तरीके से अल्टरनेट तरीके से कार्य होता है एकांतर क्रम में। अब देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना है? 4 वर्क है। बी का एक दिन का कार्य कितना है? 3 वर्क है। इस तरीके से कार्य होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी द्वारा 2 दिन में कितना काम होता है? 7 वर्क होता है। तो ए और बी द्वारा होता है 7 वर्क कितने दिन में? 2 डेज में, 2 दिन में होता है। अब 7 के गुणज में 7 से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, 7 पचे 35। तो 35 काम हो जाएगा, 35 काम हो जाएगा कितने दिन में? 35 वर्क हो जाएगा साथियों कितने दिन में? 5 दूना 10 दिन में। 35 वर्क हो जाएगा कितने दिन में? 10 दिन में। तो 7 के गुणज में, 7 के मल्टीपल में 35 वर्क होगा कितने दिनों में? 10 दिनों में। अब 35 कार्य हो गया, इसमें 35 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कार्य कितना होगा? रिमेनिंग वर्क 1 वर्क। अब ये 1 वर्क जो है ये किसके द्वारा होगा? 1 वर्क का मतलब कि 11वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। और एक कार्य को ये पूरा करेगा। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। और इसे करना कितना है? एक काम। तो इसके द्वारा समय कितना लगेगा? तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 1। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ए द्वारा कितना समय लगेगा? 1/4 दिन। तो कुल समय कितना हो गया? 10 में 1/4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 सही 1/4 दिन। 10 सही 1/4 दिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 सही 1/4 दिन। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए काम को 9 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, हम 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा? 36 होगा। तो हमारा टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ? 36। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? कार्य क्षमता 9 से हम 36 को भाग देंगे, 9 चौका 36। कहने का मतलब एक दिन में 4 वर्क कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 तिहाई 36। कहने का मतलब बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब देखिए कार्य अल्टरनेट तरीके से होता है और ए कार्य को आरंभ करता है। काम कौन आरंभ करता है? ए आरंभ करता है। तो पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन किसकी बारी आएगी? बी की। फिर तीसरे दिन बी रेस्ट पे होगा, ए काम करेगा। फिर चौथे दिन बी काम करेगा। इस तरीके से कार्य इनका अल्टरनेट तरीके से चलता रहता है। तो आपने क्या देखा कि ए और बी द्वारा 2 दिनों में कितना काम होता है? 7 काम होता है। इस तरीके से 7 के मल्टीपल में 7 पचे 35 वर्क हुआ कितने दिन में? 5 दूना 10 दिन में। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचा हुआ कार्य कितना है? 1। टोटल वर्क 36 था, इसमें से 35 कार्य हो चुका है 10 दिनों में। बचा हुआ कार्य कितना है? 1। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की। और ए द्वारा कितना समय लगेगा? हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
और वर्क कितना बचा है 1, और ए एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, तो एक कार्य को करने में कितना समय लेगा 1/4 दिन। तो कुल समय कितना हो गया, 10 में 1/4 को ऐड किया जाएगा, कितना होगा 10 सही 1/4 दिन। तो हमारा आंसर क्या होगा 10 सही 1/4 दिन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी व सी किसी काम को क्रमशः, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और बी 30 दिन और सी 60 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60 होगा, तो टोटल यूनिट वर्क कितना होगा 60 हो जाएगा। टोटल यूनिट वर्क कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 20 तिहाई 60 3 वर्क पर डे, और बी की कितनी होगी 30 दूना 60 2 वर्क पर डे। सी का कितना होगा 60 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 वर्क पर डे। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, और सी 1 काम कर सकता है। अब आगे क्या कर रहा है कि बी तथा सी का प्रत्येक दूसरे दिन काम में एक ही सहायता करते हैं। कहने का मतलब पहले दिन अकेले ही ए को काम करना पड़ेगा, फिर अगले दिन क्या होगा कि बी और सी इसका क्या करेंगे सहयोग करेंगे। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन ए की हेल्प करने कौन आएगा बी और सी आएंगे। कहने का मतलब दूसरे दिन ए बी व सी द्वारा काम होगा, फिर अगले दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे इसकी हेल्प कौन करेगा बी और सी करेंगे। इस तरीके से कार्य अल्टरनेट तरीके से होता है। अब देखिए ए द्वारा एक दिन में कितना काम होता है 3 काम होता है। ए बी व सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है 3 2 5 1 6 काम होता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इनके द्वारा 2 दिन में कितना काम होता है साथियों 6 3 9 काम होता है। 9 वर्क होता है कितने दिन में 2 दिनों में। तो 9 के गुणज में कितना होगा 9 छक 54 9 छक 54। कहने का मतलब 9 छक 54 54 काम होगा। 54 काम होगा कितने दिनों में 6 दूना 12 दिनों में। कितने दिनों में 12 दिनों में 54 काम हुआ कितने दिनों में 12 दिनों में। अब इसमें से 54 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 6 काम बचा। अब उसके बाद 13वें दिन किसकी बारी आएगी ए की बारी आएगी। 13वें दिन किसकी बारी आएगी ए की बारी आएगी। और ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो ये अपना 3 काम करेगा 13वें दिन ए, और ये पूरे दिन 1 दिन का समय लेगा। अब बचा काम कितना 6 में से 3 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बचा हुआ काम कितना है 3। अब उसके बाद 14वें दिन का बारी किसकी आएगी ए बी व सी की बारी आएगी। और ए बी व सी एक दिन में कितना काम करते हैं 3 2 5 1 6 काम करते हैं। लेकिन काम कितना करना है 3 काम करना है। तो ये 3 काम कितना समय लेंगे तो देखिएगा 3 काम कितना लेंगे। आपको पता है कि टाइम क्या होता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क कितना बचा हुआ 3, और ए बी व सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 1 6। कितना समय लेंगे 3/6 दिन। इसको हम काट करके छोटा लिख सकते हैं 1/2 दिन। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कुल समय कितना होगा 12 1 13 13 सही 1/2 दिन 13 सही 1/2 दिन 13 सही 1/2 दिन। आइए इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। ए काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में, सी 60 दिनों में। सबसे पहले 20 30 व 60 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा मित्रों 60 आएगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 20 तिहाई 60। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 3 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 30 दुआएं 60। कहने का मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 60 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 वर्क पर डे होगा। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे दिन बी व सी मिल करके ए की क्या करते हैं हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब पहले दिन तो एक को अकेले काम करना पड़ेगा। अब एक दिन में कितना काम करता है 3 काम। फिर नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन काम किसके द्वारा होगा ए बी व सी द्वारा होगा। ए बी व सी द्वारा एक दिन में कितना काम होता है 3 2 5 1 6 काम होता है। फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन एक को अकेले काम करना पड़ेगा। फिर चौथे दिन क्या होगा बी और सी इसका हेल्प करने आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 दिनों में ए इनके द्वारा काम कितना होता है 6 3 9 काम होता है 2 दिनों में। तो 9 के गुणज में कितना होगा 9 6 54 काम कितने दिनों में हुआ 6 दूना 12 दिन में। अब बचा हुआ काम कितना 60 में से 54 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बचा हुआ काम कितना है 6 काम। अब उसके बाद
13वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करेगा। तो ये 3 काम को करने में 1 दिन का समय लेगा। फिर 14वें दिन काम किसकी बारी आएगी? ए, बी तथा सी की बारी आएगी। ए, बी, सी को काम कितना करना होगा? 6 में से 3 को माइनस कर देंगे ए वाला, तो कितना बचेगा? 3 काम। तो ए, बी, सी द्वारा 3 काम करना है। अब ए, बी व सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3, 2, 5, 1, 6 काम कर सकते हैं। लेकिन काम को कितना करना है? 3 काम। तो कितना समय लेंगे? तो हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा हुआ है? 3। अब एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो क्या हो जाएगा? 3/6। इसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 1/2 दिन। तो कुल समय कितना होगा? 12 1 13 सही 1/2 दिन। ठीक है साथियों, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 व 19 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा। और हम निरंतर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहेंगे और ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा और मैं ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।